गोरखपुर जंक्शन की रात, प्लेटफॉर्म नंबर 3 का राज। उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर गोरखपुर में एक रेलवे स्टेशन है जिसे लोग आमतौर पर सिर्फ सफर की शुरुआत और खत्म होने की जगह समझते हैं, गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये स्टेशन सिर्फ ट्रेन्स का ही नहीं, रूहों का भी अड्डा है। ये कहानी है राघव की। न्यू मून सिंबल रात का 1:40 दिसंबर की सर्दी थी। घड़ी ने 1:40 बजाए। हाय द जैब। राघव की ट्रेन गोरखपुर जंक्शन पार आकर रुक गई। प्लेटफॉर्म पार अजीब सी खामोशी थी। ना चाय वालों की आवाज, ना कूली का शोर, बस कहीं दूर एक पुरानी घड़ी की टिक टिक। राघव को बस्ती के लिए सुबह 5 बजे वाली लोकल ट्रेन पकड़नी थी। 4 घंटे का इंतजार। उसने सोचा प्लेटफॉर्म पर ही बैठकर टाइम पास कर लेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 बिल्कुल सुनसान था। जब वो बेंच पार बैठा, उसने महसूस किया कि हवा थोड़ी ज्यादा ठंडी हो गई है, जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। ये सिर्फ मेरा वहाम है, उसने खुद से कहा। तभी उसकी नजर सामने खादी एक पुरानी लाल रंग की कोच पार पड़ी। वो किसी ट्रेन से जुड़ी हुई नहीं थी, बस अकेली खादी थी। उसका नंबर धीरे धीरे अंधेरे में चमक रहा था, 13,113। राघव को अजीब लगा। उसने पास खड़े एक गार्ड से पूछा, भैया ये कोच यहाँ अकेली क्यों खादी है? गार्ड ने उसकी तरफ देखा, फिर कोच की तरफ, फिर धीरे से बोला, कौन सी कोच? राघव ने उंगली से इशारा किया, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खाली पटरी। गार्ड चुपचाप वहां से चला गया। स्टीम इंजन 20 साल पुराना हादसा। प्लेटफॉर्म पार बैठी एक बुढ़िया ने धीरे से कहा, बेटा तुमने 13,113 देखी? राघव का गाला सूख गया। हाँ, पर अब गायब हो गई। बुढ़िया की आंखें लाल सी चमक रही थी। 20 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म पार एक स्पेशल ट्रेन आई थी। उसका लास्ट कोच था 13113। रात के वक्त ब्रेक फेल हो गए और कोच पटरी से उतरकर सीधा सिग्नल के पास तक घींचता चला गया। 17 लॉग मेर्द। तब से वो कोच कभी कभी दिखाई देता है। राघव हंसा, ऐसे कैसे मुमकिन है? बुढ़िया ने सीधा उसकी आंखों में देखा, जो अंदर जाता है सुबह तक वापस नहीं आता। राघव ने पलट कर देखा, बुढ़िया वहां नहीं थी। कोच के अंदर दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन क्यूरियोसिटी भी कम नहीं थी। और टैब, वो कोच फिर सामने खादी थी। इस बार दरवाजा आधा खुला था। अंदर से धीमी सी रोशनी आ रही थी। राघव ने एक कदम आगे बढ़ाया। बस देखकर वापस आ जाऊंगा, उसने सोचा। जैसे ही उसने कोच के दरवाजे को छुआ, ठंडी हवा का जोर का झोंका आया और प्लेटफॉर्म की लाइट्स एक पाल के लिए ब्लिंक हुई। वो अंदर चढ़ गया। अंदर पुरानी वुडन सीट्स थी, सब पर धूल जामी हुई थी, लेकिन एक सीट बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। राघव धीरे से उस सीट पार बैठ गया। तभी ट्रेन की सीटी बाजी। कोच झटके से हिलने लगा। ये कैसे मुमकिन है? राघव खड़ा हुआ, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। खिड़की से उसने देखा, प्लेटफॉर्म नंबर 3 धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। स्टेशन का बोर्ड दिख रहा था, गोरखपुर जेएन। लेकिन प्लेटफॉर्म पार खड़े लोग बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, जैसे वक्त रुक गया हो। आए आंखों के बिना चेहरे। कोच के अंदर अचानक हल्की सी खुसफुस शुरू हुई। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। सारी सीट्स पार लोग बैठे थे, सेफ्ट कपड़े फाटे हुए, और सबके चेहरे धुंधले। आंखें नहीं, बस खाली गड्ढे। एक आदमी उसके पास आकर बैठा। उसकी आवाज खुरदुरी थी, तुम्हारा टिकट? राघव का गाला सूख गया। मेरे पास टिकट है, पर यह कौन सी ट्रेन है?
वो आदमी धीरे से हंसा। ये वापस जाने वाली ट्रेन है। जो यहाँ आता है वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचता। तभी राघव ने देखा उस आदमी के हाथ नहीं थे, सिर्फ कलाई तक सब कुछ ठीक। फिर हवा सिग्नल के पास ट्रेन रुक गई। खिड़की से बाहर देखा, सिग्नल के पास टूटी हुई पटरी, जली हुई लकड़ी और अंधेरे में चमकती हुई आंखें। वही जगह जहां 20 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। कोच का दरवाजा खुला। सारे रूह जैसी शक्लें एक साथ खादी हो गई। एक आवाज गूंजी, एक और। राघव भागने लगा, लेकिन कोच लंबा होता जा रहा था। दरवाजा दूर होता जा रहा था। उसने जोर से चीखा, बचाओ। सनराइज सुबह का 5 बज गया। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लॉग जामा थे। रेलवे पुलिस खादी थी। एक टीसी ने धीरे से कहा, फिर एक और लाश सिग्नल के पास मिली है। एक कांस्टेबल बोला, हर साल इसी तारीख को कोई ना कोई गायब होता है। प्लेटफॉर्म की बेंच पर राघव का बैग पड़ा था, उसका टिकट भी। ट्रेन बस्ती के लिए अनाउंस हो चुकी थी, लेकिन राघव कभी घर नहीं पहुंचा। आखिरी सच, आज भी अगर आप रात के 1:40 पर गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़े हो, तो कभी कभी एक लाल कोच दिखाई देता है, नंबर 13113। दरवाजा आधा खुला और अंदर एक सीट बिल्कुल साफ, जैसे किसी नए मुसाफिर का इंतजार हो।